हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर में बहुत अच्छे से होंगे और साथ साथ में पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए अब हम सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, डेप्रिसिएशन चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने कुल 3 प्रश्न हल भी कर लिए थे। यानी जो स्थायी किश्त पद्धति में ह्रास की गणना यदि दर के साथ दी हो तो उस कंडीशन के हमने 3 सवाल शुरू के कर लिए थे। अब थोड़ी सी कंडीशन बदलेगी पर पद्धति स्थायी किश्त ही रहेगी। कंडीशन ये बदलेगी कि अभी तक हम डेप कैसे निकाल रहे थे, प्रतिशत के माध्यम से कि 10% हमको दिया, 15% दिया, हमने उससे डेप निकाला। अब हमको डेप की दर नहीं दी होगी, हमको फॉर्मूला मेथड से डेप निकालना होगा। तो कॉलम बनाने से पहले हमको पूर्व में क्वेश्चन नंबर डाल के सबसे पहले हमको डेप की गणना करनी है, और उसके बाद यदि हमने डेप निकाल लिया फिर हम जाकर कॉलम बनाएंगे। मैं बताती जाऊंगी, वैसा आपको भी करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सूत्र लगेगा ह्रास निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम सूत्र लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लिखते हैं। ठीक है, तो सूत्र है मूल्य ह्रास बराबर संपत्ति का लागत मूल्य माइनस अवशिष्ट मूल्य बटे अनुमानित जीवन का। इस सूत्र में दी हुई जानकारी को हम रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ह्रास निकल जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला पद्धति है। मूल्य ह्रास बराबर संपत्ति का लागत मूल्य माइनस अवशिष्ट मूल्य बटे अनुमानित जीवन काल। अब संपत्ति के लागत मूल्य में स्थापना व्यय भी शामिल होता है। तो स्टार्ट करते क्वेश्चन। श्री अशोक कुमार ने, पेज नंबर देखेंगे न्यू बुक का 416 यानी 416, क्वेश्चन नंबर 4। श्री अशोक ने 1 जनवरी 2013 को एक मशीन 32,000 रुपये में खरीदी और स्थापना व्यय 3,000 रुपये व्यय हुई। मशीन का अनुमानित जीवन काल 5,000 रुपये और अवशिष्ट मूल्य, अनुमानित जीवन काल 5 वर्ष और अवशिष्ट मूल्य 5,000 रुपये है। स्थायी किश्त पद्धति से ह्रास की गणना करनी है और प्रथम 3 वर्षों का हमको मशीनरी खाता बनाना है। जैसे ही डेप निकल जाएगा फिर हम खाता बनाएंगे। तो मशीन का मूल्य है 32,000 और 3,000 स्थापना व्यय, यदि मान के चले तो मशीन कुल कितने की है, 35,000 की है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं संपत्ति कितने की है, 35,000 संपत्ति का लागत मूल्य माइनस अवशिष्ट मूल्य हमको दिया है 5,000 बटे अनुमानित जीवन काल भी है 5 वर्ष। ठीक है, फॉर्मूले में हमने लिख दिया 35,000 में से 5,000 गया, 30,000 बटे 5, 5 छक्का 30, यानी डेप कितना निकला हमारा 6,000। 35,000 में से प्रति वर्ष कितना लेस होगा, 6,000। यही हमारा डेप निकल गया। और इसके बाद अब हम बनाएंगे, आप भी पहले सवाल में फॉर्मूला लिखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, डेप निकालेंगे बच्चों, और उसके बाद अब हम कॉलम बना के प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। 1 जनवरी 2013 को एक मशीन खरीदी थी उन्होंने 32 + 3 यानी कुल कितने में, 35,000 रुपये में। तो जब भी आप खरीद रहे तो क्या लिखते हैं, टू कैश अकाउंट 35,000 रुपये में
मशीन खरीदी, ठीक है, और उस पर डेप कितना निकला हमारा कुल 6,000 रुपये, है ना। तो 2013 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 6,000 रुपये। ये 6,000 रुपये हमारा डेप लगा। अब प्रति वर्ष हम क्या निकालेंगे, 6,000 रुपये ही लेस करेंगे। तो 35,000 में से यदि 6,000 रुपये लेस होते हैं तो 29 31 दिसंबर बाय बैलेंस CD। 35,000 में से यदि 6,000 हम लेस करेंगे तो हमारा आएगा कुल 29,000, ठीक है, और फाइनल टोटल हो जाएगा 35,000। बस प्रति वर्ष हमको 6,000 डेप घटाते जाना है, क्योंकि ये कौन सी पद्धति है बच्चों, स्थायी किश्त पद्धति। अब 2013 के बाद हम कहाँ पर आए, 2014 1 जनवरी। सबसे पहले जो बाय बैलेंस CD है उसको हम टू बैलेंस BD में लिखेंगे, परिवर्तित करेंगे, क्योंकि सत्र क्या होता है, बदलता है। तो 29,000 को हम पहले यहाँ पर लेकर आएंगे डेबिट। अब फिर से हम डेप लगाएंगे 2014 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 6,000 रुपये। फिर से हम बैलेंस निकालेंगे 31 दिसंबर बाय बैलेंस CD। 29,000 में से कुल 6,000 हम लेस करेंगे तो हमारा आएगा 23,000 और फाइनल टोटल हो जाएगा 29,000, ठीक है, ये 29,000। ठीक, फिर हम आएंगे 2015 1 जनवरी टू बैलेंस BD। 2014 का जो बैलेंस है वो 2015 में हम BD में लेकर आएंगे कुल 23,000 रुपये। और फिर इस वर्ष हम डेप लगाएंगे 2015 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 6,000 रुपये और बैलेंस निकालेंगे हम बाय बैलेंस CD। 23,000 में से कुल 6,000 लेस होते हैं तो हमारा बैलेंस आता है 17,000 और फाइनल टोटल आता है 23,000। ये जो 17,000 बेटा आया है ये हमारा बैलेंस है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि फॉर्मूले मेथड से हम डेप किस प्रकार निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान देंगे बच्चों। सेम क्वेश्चन जो अभी हमने किया था क्वेश्चन नंबर 4, उसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 5 भी करेंगे। एक मशीन का क्रय मूल्य 38,000 रुपये और इसकी स्थापना व्यय 7,000 रुपये, ठीक है। 38 और प्लस 7 यानी कुल कितने हो गए, मशीन कितनी हो गई, 45,000 रुपये की। मशीन का मूल्य 45,000 रुपये माइनस अवशिष्ट मूल्य हमको दिया है 5,000 रुपये और अनुमानित जीवन काल हमको दिया है कुल 8 वर्ष, 8 वर्ष, ठीक है। टी का लागत मूल्य 38,000 प्लस 7,000 यानी कुल कितना हो गया 45,000 और उसमें से अवशिष्ट मूल्य 5,000 लेस कर देंगे और 8 वर्ष का डिवाइड कर देंगे तो हमारा कुल आएगा 40,000 डिवाइड बाय 8, है ना। 8 एकम 8, 8 पंचे 40 यानी हमारा प्रति वर्ष डेट कितना लेस होगा 5,000 रुपये। यानी संपत्ति का मूल्य 45,000 रुपये और जिसमें से 3 वर्ष कितना घटेगा 5,000 रुपये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन।
देखेंगे बच्चों, इसमें सत्र नहीं दिया है, तो सत्र नहीं दिया तो कोई बात नहीं, 3 वर्ष को हमको बनाना है, तो इस तरीके से हम सत्र डाल सकते हैं, यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, यानी या तीसरा वर्ष है ना। तो जब हम मशीन खरीदते हैं तो टू कैश अकाउंट 38 प्लस 60 यानी मशीनरी कितने की हो गई, 45,000 रुपये, और फिर हम डैप लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। 45,000 का जो हमने डैप निकाला था कितना आया था, 5,000 रुपये। डैप हम लेस करेंगे और बैलेंस निकालेंगे बाय बैलेंस सीडी। बैलेंस कैसे निकालते हैं हम, संपत्ति के मूल्य में से जो डैप है उसको लेस कर देंगे, यानी घटा देंगे, तो हमारा क्या आएगा, डैप आ जाएगा। तो 40,000 रुपये बैलेंस आता है, और यदि योग करते हैं तो 45,000। ठीक है, ठीक इसी प्रकार डेबिट में भी 45,000 रुपये, और उसके बाद आते हैं हम दूसरे वर्ष में टू बैलेंस बीडी। जो पिछले वर्ष का बैलेंस था वो पहले हम ट्रांसफर करेंगे नेक्स्ट ईयर में, यानी 40,000 रुपये, और अब इस 40,000 पर हम 5,000 डैप लगाएंगे, यानी दूसरे वर्ष में भी डैप कितना घटेगा हमारा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 5,000 रुपये। स्थायी किस्त है इसलिए प्रति वर्ष 5,000 ही घटेगा। बैलेंस निकालेंगे बाय बैलेंस सीडी। 40,000 में से यदि हम 5,000 लेस करते हैं तो 35,000, और टोटल आएगा हमारा 40,000। इसी प्रकार डेबिट में भी योग आएगा हमारा 40,000। अब तीसरे वर्ष में आते हैं टू बैलेंस बीडी 35,000, और तीसरे वर्ष में हम डैप लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 5,000, और बाय बैलेंस सीडी 30,000, और फाइनल टोटल 35,000, और यहाँ पर भी आएगा 35,000। ठीक है, ये जो 30,000 है वो आप देखेंगे हमारा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आंसर भी निकाल लिया। कुल 3 वर्षों का मशीनरी खाता भी हमारा कंप्लीट है विद कैलकुलेशन के साथ। कैलकुलेशन कौन सा किया हमने, यानी मूल्यह्रास की गणना करेंगे सर्वप्रथम, उसके बाद आप कॉलम बनाएंगे और उसके बाद आप क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, आप भी अपनी कॉपी में ऐसे ही करेंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 कंटिन्यू करते हैं। 1 जुलाई 2011 को अश्विनी ने 2 लाख रुपए का एक उधार मशीन खरीदा, जिस पर 25,000 रुपये की स्थापना पर व्यय किया। अनुमानित जीवन काल 5 वर्ष दिया है और अवशिष्ट मूल्य 20,000। संपत्ति का लागत मूल्य, अब मैं थोड़ा सा आपको डेप डायरेक्टली निकाल दे रही हूँ क्योंकि अभी हमने 2 क्वेश्चन फॉर्मूले के साथ किए। तो ह्रास बराबर यानी मूल्यह्रास बराबर संपत्ति का लागत मूल्य यानी 2 लाख और प्लस 25,000, तो 2,25,000 माइनस अवशिष्ट मूल्य दिया है 20,000 और अनुमानित जीवन काल 5 वर्ष। 2,25,000 में से 20,000 से प्लस करते हैं तो हमारा आता है 2,05,000 और डिवाइड बाय 5। ठीक है, यदि हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आता है 41,000 रुपये डेप, यानी प्रति वर्ष कितना डेप घटेगा 41,000 रुपये। तो चूंकि ये मशीन जब हमने खरीदी थी यानी सन 2011 में ये मशीन 1 जुलाई को खरीदी थी और डेप लगता है दिसंबर में, यानी जुलाई से दिसंबर कितने महीने हुए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, कुल 6 मंथ हुए, यानी 6 माह यूज की हुई है। 6 माह, तो जो डेप निकाला हमने वो पूरे वर्ष का है,
और यदि हम इसका कर देते हैं डिवाइड बाय 2 यानी आधा कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा 20,500। यानी 2011 में डैप लगेगा 20,500, लेकिन जैसे ही अपन 2012 में आएंगे 1 जनवरी लग जाएगा और जनवरी से दिसंबर पूरा वर्ष का डैप यानी जितना अमाउंट निकला था 41,000 रुपये। आगे बात समझ में? तो अभी ये हमारा डैप का कैलकुलेशन था और अब हम निकालते हैं, अब हम करते हैं प्रैक्टिकल। 1 जुलाई टू कैश अकाउंट 2,25,000। हमने डैप कितना निकाला? 41,000 पूरे वर्ष का था और यदि हम उसका 6 माह का करते हैं तो 20,500 आएगा। यानी 2011 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 20,500 और अब हम निकालेंगे 31 दिसंबर बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, 2,25,000 में से 20,500 को लेस करेंगे 2,43,100 रुपये यानी 2,04,500 और यदि फाइनल टोटल करेंगे तो 2,25,000 रुपये। ठीक है, इसी प्रकार से डेबिट में भी 2,25,000 रुपये। अब हम आएंगे 2012 1 जनवरी। आप देख रहे होंगे बच्चों कि पहले मशीन हमने जुलाई में खरीदी थी यानी सिर्फ 6 महीने का डैप लगाया था 20,500 रुपये, लेकिन अब वो जनवरी से दिसंबर में यूज होगी, दिसंबर तक यानी पूरे वर्ष उसमें घटौती होगी, कमी होगी। यानी सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी जो 2011 का बैलेंस है 2,04,500 उसको ट्रांसफर करके लेकर आएंगे और 2012 31 दिसंबर को हम डैप लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब जो डैप आधा लग रहा था वो इस वर्ष से पूरा हो जाएगा यानी वास्तव में जो हमने पूरे वर्ष का 41,000 रुपये डैप निकाला था वो डैप आएगा यहाँ पर, यानी ये आया आपका 41,000 रुपये। ठीक है, अब 31 दिसंबर बाय बैलेंस सीडी। अब इस 2,04,500 में से 41,000 को हम लेस करेंगे तो हमारा आएगा 1,63,500, 1,63,500 और फाइनल टोटल आएगा 2,04,500। ठीक है, 2,04,500। अब आए हम 2013 में सेम प्रोसेस के साथ 1 जनवरी टू बैलेंस बीडी। 2012 का जो बैलेंस था वो 2013 में हमने ट्रांसफर किया 1,63,500 और 2013 में फिर से हम डैप लगाएंगे 31 दिसंबर को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 41,000 रुपये और बाय बैलेंस सीडी 31 दिसंबर। ठीक है, अब 1,63,500 में से यदि हम 41,000 लेस करेंगे तो 1,22,500 और फाइनल टोटल 1,63,500 और यहाँ पर भी आएगा 1,63,500। ठीक है बच्चों, और 1,22,500 हमारा क्या है? बैलेंस। आप देखेंगे प्रोसेस बिल्कुल सेम वही है, फॉर्मूला मेथड से पहले हमने डैप निकाला, बट बस इसमें मंथ का ध्यान रखना और आगे भी क्वेश्चन करेंगे जो उसमें मंथ का बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, उसमें कहीं 6 मंथ है, 9 मंथ है ना, तो और कभी कभी पूरा वर्ष भर का है, मोस्टली वर्ष भर का ही आता है। तो
तो लेकिन 6 मंथ 9 मंथ ये हमको कैसे पता चलेगा? प्रश्न को पढ़ने के बाद। कब मशीन खरीदी, कब मशीन बेची। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने 6 मंथ का डेट लगाया था और यहाँ क्योंकि यहाँ पर 6 महीने मशीन का यूज़ किया था और फिर यहाँ जनवरी से दिसंबर यानी पूरे वर्ष भर और नेक्स्ट ईयर में भी जनवरी से दिसंबर यानी पूरे वर्ष भर और हमारा आंसर आता है यानी बैलेंस 1,22,500। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है बच्चों। आज न्यू मेथड के साथ हमने कुल 3 क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। आप भी अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन करेंगे, व्यवस्थित नोट डाउन करेंगे, फॉर्मूले के साथ फॉर्मूला पूरा अप्लाई करेंगे, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद फॉर्मूला लिखने के बाद आप कॉलम बनाकर प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप नंबर से पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।